अरे सुनती हो पवन की मम्मी? बताइए जी। जरा एक गिलास पानी दे दो। आपके पास ही रखा है, उठा के पी लो। ठीक है। ये देखो, ये आ गए लाड साहब। कुछ कमाना दमाना है नहीं, बस मुफ्त की खाने आते हैं यहाँ घर में। देखा नहीं, बूढ़ा बाप मरा जा रहा है लेकिन इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इससे अच्छा तो भगवान मुझे कोई औलाद ही ना देता। बाप मर गया मूंगफली बेचते बेचते और लड़का नौकरी ढूंढ रहा है। अब तुझे मालूम है हमने तुझे कैसे पाल पोस के बड़ा किया है। माँ बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। दो इसने ढल्ले को खाना दो। खा खा के हाथी पड़ रहा है। इसने खाना दो, खाना दो। आपकी तबीयत वैसे भी खराब है, रहने दीजिए। इसे मेरी नजरों के सामने से हटा दो। हटा दो इसे। इस ढल्ले को मेरी नजर से हटा दो, सामने से हटा दो। उसे कहाँ भेजे? हटा दो, घर से भगा दे। हटा। अब जैसा है तैसा वैसे है। नहीं मरूंगा मैं इसे चिल्लाते चिल्लाते मर जाऊंगा। पिताजी आपको क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रहा है? दिन भर दफ्तरों में चक्कर काटते फिरता हूँ अपनी फाइलें ले लेके, डिग्रियां ले लेके, लेकिन नौकरी नहीं मिलती तो क्या करूँ मैं? जवान लड़का है, अभी उसने कुछ कर लिया तो भी दिक्कत हमारे बुढ़ापे में कौन आपको साथ में देगा? यही तो बात है, कुछ कह भी नहीं सकते। ज्यादा कहें तो अपना ही कुछ गलत हो जाएगा। बेटा तू बैठ, तेरे लिए खाना लेके आते हैं। ले बेटे, जरी रोटी परस ले और खा ले। कब तक मुफ्त की रोटी खाएगा? खा खा के हाथी हो गया है। उसे देख वर्मा जी के लड़के को कितना पैसा कमाता है, तुझसे 2 पैसे नहीं कमते। नहीं खानी मुझे तुम्हारी रोटी, सुबह शाम को देते रहते हो। नहीं खाना मुझे तुम्हारा खाना। आप रहने दीजिए। अब तो कुछ कह भी नहीं सकते किसी से। बुढ़ापे में मट्टी खराब कर दी है इसने। क्या किया जाए? क्या होगा हमारे बुढ़ापे का? पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जाए इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं। और पवन यहाँ क्यों बैठा यार? कुछ नहीं अमन यार, जिंदगी बर्बाद है भाई। क्यों, क्या हुआ मेरे भाई? क्या फायदा मेरी इस पढ़ाई लिखाई का? क्या फायदा इन डिग्रियों का? घर में मेरे बूढ़े बाबा बीमार पड़े हुए हैं, दवाइयों के लिए एक पैसा नहीं है मेरे पास। शर्म आती है अब तो मुझे खुद पे, अपने बूढ़े बाप बाप का सहारा नहीं बन पा रहा। मैं क्या करूँगा? जिंदगी पे थूक रहे हैं लोग मुझ पे यार। अरे अमन, माता पिता से नजरें भी नहीं मिला सकता मैं यार। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है उनकी, ये बता क्या करूँ? अरे यार तो पैसों के लिए क्यों परेशान होता है? कितने पैसे चाहिए तुझे दवा के लिए? चल बता। तुमने 5,000 रुपये का खर्चा बताया है। 5,000 रुपये का खर्चा बताया? तू यहीं बैठ, मैं अभी आता हूँ 1 घंटे में, ठीक है? ठीक है भाई। ओके। पवन मेरे यार, मेरे दोस्त, ये ले 5,000 रुपये। और ज़रूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? पापा का इलाज करवाओ। लेकिन तू इतने रुपये कहाँ से लेके आया अमन? अरे तू वो सब छोड़ यार, तुझे उससे क्या करना। तू पैसे ले, ज़रूरत हो तो मुझे और बताना, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं। अरे यार दोस्ती में ये नहीं होता है एहसान वैसान यार पवन, ठीक है? ठीक है मेरे चलो। भाई। पिताजी आ गए लाड साहब। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, शाम को जाते हैं, सुबह आते हैं। पूरे दिन पूरी रात दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हैं। तुझे शर्म लिहाज है कि नहीं? बाप बूढ़ा, माँ बूढ़ी, कुछ काम धंधा कर ले। कुछ अभी भी तेरे पास टाइम है। हम दोनों के मरने के बाद में तेरा क्या होगा?
क्या करूं माँ, इतनी डिग्रियां करने के बाद भी मेहनत मजदूरी करने में शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्रियों की मोहर लग चुकी है। क्या करूं मैं, मजदूरी करूं? इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद मजदूरी, इसे करने में भी शर्म आती है मुझे, है? क्या करूं मैं, जबरदस्ती किसी दफ्तर में घुस जाऊं, जबरदस्ती किसी अपनी नौकरी लगा लूं कहीं? जब तक काम नहीं लग रहा, नौकरी नहीं लग रही, तो कोई छोटा मोटा किसी की दुकान पे जाके ही कुछ कर ले, ये बाप की दवाइयाँ आ सके। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ट्राई नहीं किया माँ? हैं? कम से कम उन लड़कों से तो अच्छा ही हूँ जो पूरे दिन मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, पूरी रात लड़कियों से चैट करते फिरते हैं। ये सब तो नहीं करता ना मैं, हैं? क्या बताऊं, जो तुझे दिखे वो कर। हम दोनों के मरने के बाद में तुझे मालूम पड़ जाएगा कि हमारे माँ बाप सही बोलते थे। मुझे लगता है तुम सही कहती हो, लेकिन अब मैं इस घर में जब ही कदम रखूंगा जब कुछ हासिल करके आऊंगा। हाँ चला जा यहाँ से, वैसे भी तुझे तेरे जैसे निकम्मे की जरूरत नहीं है इस घर में। चंपा कह दे इसे जाने को, हमारे मरने के बाद भी मत आए। अरे दवाइयाँ, अच्छा वाला वो दवाइयाँ लेके आया था, आपने उसे खामखा डांट दिया। वो सुबह का भूखा निकला, शाम को भी खाना नहीं खाने दिया आपने। तू उसकी तरफदारी मत कर। कौन? तू नहीं उसे बिगाड़ा है। मैंने बिगाड़ा उसे? अगर आप पहले ही उसे समझा देते तुझे दिन नहीं देखने पड़ते। समझाने का काम माँ का होता है, माँ ही उसे पालती है पोसती है। बाप का काम कमाना होता है। और तू मुझसे जवान लड़ाती है, मुझसे जवान लड़ाती है। चलिए यहाँ से। टुकड़ा थे हम पे याद चली है, ते हम पे याद तो पी के पौआ पड़ गए बीमार है। ते बाप की पी अब्बा लौड़ा पे लात है। पूरी जिंदगी हैगी मुफरी बेचत तुम लोग कौन से झंडा उखाड़ ले, जब देखो तब नाच मिटाओ, नहीं तो पौआ पी के नियम पे डरो रहे हो। ले नाच मिटो, जब देखो तब गाड़ी जो लौड़ा कोसत रहे हो, हमें मात रहे हो, बीमारी में डरे, सेवा पानी कर रहे, सोना देख रहे हो। माँ मैं देख आ गया। माँ कौन है बेटा? माँ मुझे पहचाना नहीं? अमन बेटे, ये कौन आया है? अरे माँ तुम इसे नहीं पहचान रही हो, ये तुम्हारा बेटा है पवन। पवन? हाँ माँ। बेटे पवन, तूने पहचाना नहीं माँ मुझे? अरे बेटे कहाँ चला गया था बेटे? अरे मैं कहाँ गया था ये छोड़, देख मैं तेरे लिए साड़ी लेके आया हूँ। और माँ ये देख, बैग भर के पैसे देख, इतने पैसे हमने कभी लाइफ में नहीं देखे थे। आज देख तेरा बेटा कितनी मनी कमा के लेके आया है। बेटे पिताजी कहाँ है माँ? पिताजी के लिए मैं कोट लेके आया था, पिताजी नहीं नजर आ रहे कहीं। माँ, अमन क्या बात है माँ, रोने क्यों लगी? अमन बताना मेरे भाई क्या बात है? अमन माँ बताना क्या हुआ? बेटे मैं क्या बताऊं, तू घर छोड़ के चला गया, तेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? भगवान, वो तेरी बहुत याद करते थे, मेरा बेटा कब आएगा, कब पैसा कमा के लाएगा, उसकी नौकरी लगेगी, मगर तू नहीं आया। वो तेरे इंतजार करते करते चले गए, हम सबको छोड़ के चले गए बेटे। माँ मैं मजबूर था माँ, अगर मैं घर छोड़ के नहीं जाता तो शायद पिताजी और पहले मर जाते। देखा था तू, देखती थी ना तू, किस तरह से मुझे गालियां देते थे, किस तरह से मुझे टोक देते थे। बेटा वो गालियां नहीं थी, वो तेरे, उनकी गालियों में तेरे लिए प्यार जताते थे बेटा। मैं जानता हूँ माँ, अगर वो मुझे गालियाँ नहीं देती तो शायद मैं आज इतनी बड़ी पोस्ट पे भी नहीं होता। बेटा वो यही चाहते थे, ये ऐसे नहीं जाएगा, इसे गालियाँ दे के ला के पटका के भगाए तो हमारा बेटा कुछ बड़ा करके दिखाएगा। बेटा तूने तो किया बड़ा, मगर आज तेरे ये देखने के लिए पिताजी नहीं रहे। काश कि मैं ये काम कुछ साल पहले कर लिया होता मैंने,
अरे बेटे, अब क्यों अफसोस करता है? अब क्या होता है अफसोस करने से? जो होना था वो तो हो ही चुका। लेकिन माँ, कितना टाइम हुआ पिताजी को गुजरे? बेटा, तेरे आने से 2 महीने पहले ही वो हम सबको छोड़ के चले गए। लेकिन तेरा ख्याल किसने रखा फिर? मेरा ख्याल बेटा, जो बेटा बैठा है अमन, इसने ही मेरी देखभाल सब कुछ इसने ही किया था। और कितने एहसान करेगा रे तू मुझ पे अमन? मेरे पवन यार, मेरे दोस्त पे कभी एहसान नहीं करता भाई। ये तो मेरा फ़र्ज़ था। तेरी माँ क्या मेरी माँ नहीं है? बता, तू नहीं था ऐसे में कौन साथ देता इनका? मैं तेरा रेडी हूँ अमन, जो तूने मेरा इस तरह से साथ निभाया। नहीं भाई नहीं, हाथ नहीं जोड़। तू मेरा दोस्त है भाई, ऐसा करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। माँ, तुझे पता है जब पिताजी बीमार थे, मैं उनके लिए दवाइयाँ लेके आया था, तो वो पैसे मुझे अमन ने ही दिए थे। उसने मेरी 5,000 रुपये से मदद की थी। पता नहीं बेचारा कहाँ से लेके आया था। हाँ, तू कहती थी ना कि देख तेरी पढ़ाई लिखाई बेकार है। देख, आज तेरा बेटा उसी पढ़ाई की बदौलत कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। ये किसी में ताकत नहीं थी जो मुझे वहाँ से उठा के यहाँ खड़ा कर देती। ये सच्चाई तो है जो मुझे वहाँ से लेकर यहाँ ले आई। दोस्त, आज के बाद हम दोस्त नहीं, भाई बन के जिएंगे। और जो तूने 5,000 रुपये दिए थे ना, मैं तुझे उसके बदले में ये 50,000 रुपये देता हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं तुझे हमेशा से अपना भाई मानता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर तू मुझे भाई मानता है तो ये पैसे रख, तेरे काम आएंगे भाई। चलो ठीक है भाई।